कोलकाता रेप कांड को लेकर कल छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई, लाठियां भांजी। छात्रों पर ममता सरकार की ज्यादती के विरोध में बीजेपी ने बंगाल बंद का आह्वान किया। नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। बीजेपी के बंद को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने दोगुनी ताकत झोंकी। सरकार की ओर से पुलिस ने रास्ता रोका। पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर गए। बंद के दौरान जबरदस्त हंगामा और बवाल के बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती दे दी है। आगे का सियासी प्लान बताया, ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। हल्ला बोल में आज हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि अगर इंसाफ देने वाले सड़कों पर आंदोलन करेंगे तो इंसाफ देगा कौन। ये तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई सत्ता में, कोई विपक्ष में, जो सड़कों पर तो उतर रहे हैं, लेकिन इंसाफ का इंतजार एक परिवार अभी भी कर रहा है। और ताजा मामला में विवाद यह हो गया है कि ममता बनर्जी एक तरफ कह रही हैं कि अगर एक राज्य में आग लगेगी तो आएंगे कई राज्य जद में, और इधर हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि ये टीएमसी का प्लान है। प्लान देश भर में इसी तरह से आग लगाने का। सुकांता मजूमदार ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में ममता बनर्जी के बयान की शिकायत की है। सीएम राज्य में हिंसा की धमकी दे रही है, ये सुकांता मजूमदार ने लिखा है देश के गृह मंत्री को। सीएम ने कहा बंगाल जलेगा तो दिल्ली जलेगा। ममता के बयान को गंभीरता से लिया जाए। आइए आपको सुनाते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा था जिस पर बवाल हो गया है। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। इस बयान को लेकर अब बीजेपी के नेता सक्रिय हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि ये सीधे हिंसा के लिए उकसाना है। फायरिंग, आंसू गैस के गोले, आगजनी, धक्का मुक्की, ट्रेन रोको, झड़प, बवाल। दूसरे दिन हंगामा और बवाल कोलकाता से निकलकर बंगाल के दूसरे हिस्से में भी पहुंच गया। बीजेपी ने बंद बुलाई। पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पार्टी के बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाला। बंगाल बंद को सफल करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता शहर दर शहर रेल की पटरियों पर बैठे। कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर घूम घूम कर बंद को कामयाब बनाने की कोशिश की। कहीं महिलाएं हाथों से ट्रैफिक रोकती नजर आई, कहीं वाहनों के आगे बंद समर्थक लेटते नजर आए। बीजेपी की सियासी रफ्तार को रोकने के लिए ममता सरकार और ममता की पार्टी दोनों ने मोर्चेबंदी की। जगह जगह सड़क रोकते प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस बल की झड़प हुई। तो भाटपाड़ा में बंद के दौरान कैमरे के सामने गोली चल गई, जिसमें बीजेपी के 2 समर्थकों के जख्मी होने का दावा किया गया। आप देखेंगे कि आज भाटपाड़ा में गोली चल गया, 3 राउंड गोली चली है कम से कम। हमारे कार्यकर्ता आहत भी हुए, लेकिन पुलिस जो अपराधी है उसको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। बीजेपी के नेताओं के पीछे भाग रही है पुलिस। यही ममता बनर्जी की पुलिस है। नाकामयाब, नालायक पुलिस है। और उससे भी ज्यादा नालायक जिसने इस पुलिस को नालायक बनाया वो हमारा इस स्टेट का होम मिनिस्टर यानी ममता बनर्जी है। देखिए, आज ममता बनर्जी जब 21 जुलाई जब राइटर्स बिल्डिंग अभियान किया था तब क्या लीगल था? तब भी तो इलीगल था। आज क्यों इलीगल? आज क्यों होगा? आज क्यों इलीगल होगा? सर्जिकल हॉस्पिटल वहाँ पे है, कह रहा है कि यहाँ पे अभी इस वक्त सेक्शन 133 है। देखिए, ये लोग जो भी बोलेंगे, पुलिस का स्पाइनलेस है। पुलिस स्पाइनलेस है। कल जैसे छात्रों के ऊपर जैसा लड़ाई हुआ, जैसा लाठीचार्ज हुआ, जैसे टीयर गैस जलकमान दिया, तो उसमें पूरा साबित हो रहा है पुलिस जनता के साथ नहीं है। सड़कों पर उतरे बीजेपी के बड़े नेताओं को ममता की पुलिस ने हिरासत में भी लिया। पुलिस हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। हमारा आंदोलन और बंद असफल हुआ। बंद में कोई जनता रोड पे नहीं निकला।
इस बम के खिलाफ आज तृणमूल कांग्रेस बहुत सारे कोशिश किया। तो ये सरकार में ये लोग हैवान की तरह बर्ताव करने लगे। इनके माँ बहन नहीं है घर पे, क्या इनके दुख दर्द नहीं होता? इतना बड़ा घटना घटा है पश्चिम बंगाल में, इस बुरी तरह से एक डॉक्टर को रेप करके, मर्डर करके पूरे घटना को दबाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय से, ये स्वास्थ्य भवन से, ये आरजीकर हॉस्पिटल से, पुलिस के द्वारा, पुलिस के मदद से सारा कुछ दबाया गया है। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। बीजेपी को रोकने के लिए ममता की पार्टी भी सड़कों पर उतरी। हुगली में रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त झड़प हुई, लाठियां चली, आंसू गैस के गोले चले। टीएमसी बीजेपी समर्थकों की आपसी टकरार के बाद पुलिस वालों ने जमकर लाठी भांजी। सड़क पर टायर जलाकर रास्ता रोकने की कोशिश हुई। ममता की पार्टी ने बीजेपी को सीधी चुनौती दी। মহিলাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার অন্যায়ের ঘটনা সবথেকে বেশি কোনো রাজ্যে যদি ঘটে থাকে, এনসিআরবির তথ্য অনুযায়ী সে রাজ্যের নাম হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ। 2 নম্বর জায়গায় মধ্যপ্রদেশ, 3 নম্বর জায়গায় রাজস্থান, 4 নম্বর জায়গায় মহারাষ্ট্র। ক্যামেরার সামনে অন রেকর্ড বলে যাচ্ছি, পারলে এই 4 জন মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করবেন, তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙ্গুল তুলবেন। लड़ाई डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की है, जांच सीबीआई कर रही है, लिहाजा ममता बनर्जी सीबीआई के बहाने बीजेपी पर ही पलटवार कर रहे हैं। 16 দিন হয়ে গেল, কোথায় গেল বিচার? বিচার চাইতে হবে, বলতে হবে বিচার চাই, বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই। বিচার চাই, বিচার চাই, জবাব দাও সিবিআই। ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই, জবাব দাও সিবিআই। ममता जी जो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो बंद है, जो हमारे कार्यकर्ता आज लाठी डंडे सह रहे हैं, हिंसा सह रहे हैं, वो हिंसा के लिए है। बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, ये तो वो सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ था। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, कोलकाता में हुई डॉक्टर की रेप और मर्डर की घटना से देश सख्ते में है। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं निराश और भयभीत हुई। ज्यादा दुखद बात यह है कि यह घटना अकेली घटना नहीं है, यह महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। लड़ाई बड़ी हो गई है। ममता बनर्जी ने टीएमसी की ओर से आगे के प्लान का कैलेंडर जारी कर दिया है। शुक्रवार यानी 30 अगस्त को कोलकाता में टीएमसी के छात्रों का प्रदर्शन होगा और फिर 31 अगस्त को बंगाल के हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 1 सितंबर को टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन होगा। दूसरी ओर बीजेपी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक एजिटेशन के ऊपर पुलिस की द्वारा लाठीचार्ज और उसके साथ साथ वाटर कैनन, इन सब चीजों का यूज, टीयर गैस का यूज किया गया और जिस तरीके की हिंसा उनके ऊपर की गई, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री की रेजिग्नेशन की डिमांड पे। देखिए, ये जो भाजपा का जो बंद है, बंद का कॉल है, वो पूरा फ्लॉप कर गया, क्योंकि ये आरजीकर केस में वी ऑल्सो वांट जस्टिस। पूरा बंगाल जस्टिस चाहता है और ममता दीदी भी, अभिषेक भी जस्टिस चाहता है। और विद इन 12 आवर्स 1 accused had been arrested। अभी ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये लोग यहाँ पर एनआरकी तय करने का कोशिश कर रहा है। कल पुलिस को अटैक किया, आज बंद, पूरा बंगाल नॉर्मल है पूरा। इस पूरी सियासी झूमा झटकी में डॉक्टर्स के इंसाफ की मांग जारी है। ममता सरकार की ओर से उनके काम पर लौटने की अपील भी की जा रही है और सधे शब्दों में धमकी भी दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। इसी मुद्दे पर हमने बीजेपी की सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत से बात की। वो अपनी फिल्म इमरजेंसी को प्रमोट करने के लिए आई थी, लेकिन इसी बीच कोलकाता गैंग रेप पर देश भर में ऐसे जो वारदात हो रही है उस पर हमने क्या सवाल पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए।
कोलकाता रेप केस, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोरा, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या सिर्फ एक सरकार को इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? आपकी क्या वजह, आपको क्या लगता है कि क्यों इस केस में हमने पुलिस को इस तरह से मतलब कई जगहों पर वांटिंग देखा, और वहां से लेकर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री जहां पर बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, क्यों हम इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आई थिंक लोगों को रास्ते पे लाने के लिए, उनकी विचारधारा को रास्ते पे लाने के लिए, भटकाने के लिए ज्यादा लोग लगे हुए हैं। वाकई में मेरा ये मानना है। अब जब भी द ग्लोरिफिकेशन ऑफ सच गवर्नमेंट्स, इस तरह की गवर्नमेंट की जो ग्लोरिफिकेशन है, इट इज कंप्लीटली ब्लाइंडेड, वो लोगों को अंधा कर देती है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हाथ, 6 साल की बच्ची का रेप किया गया, उसी टाइम पे केस क्लोज, विद इन 1 वीक क्लोज, मैटर क्लोज। तो बुलडोजर जस्टिस सही है, तो आप वही है ना, तो आपको नहीं लगेगा ना, आप उनको डिफेम करेंगे, आप उनको इस लायक बना देंगे कि, और जो लोग शय देते हैं मुजरिमों को, जो लोग जो हैं इन लोगों के साथ वो नहीं कर सकते, आप उनको ग्लोरीफाई करेंगे। वही होता आ रहा है। मुझे लगता है योगी जी मॉडल इज गुड, मैं मानती हूं, मैं आई एम एन आर्टिस्ट। आप मुझे क्या समझाएंगे कि क्या होता है पूरे विश्व में, वो प्रेम क्या होता है, क्या व्हाट इज इट, मुझे पता है। लेकिन when there is no solution, fear is the only solution। हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जो इसका स्केल है, जो इसका एरिया है, उसको संभालने के लिए हम लोगों को बहुत ही सशक्त नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट चाहिए, जो कि अपनी वोट बैंक बनाने के लिए पूरा जो है लॉ एंड ऑर्डर हिला के रखते, उस तरह से कॉम्प्रोमाइज, जो देश को बेचने को तैयार हो, देश को जलाने को, देश के टुकड़े करने को तैयार हो, उस तरह की गवर्नमेंट नहीं और अगर आती हैं तो देश के लिए वो शर्मिंदगी की बात है। अब जब बांग्लादेश में ये हादसा हुआ तो पहली बार ममता जी ने कहा कि वी आर विद द सेंटर गवर्नमेंट, उससे पहले उन्होंने कभी नहीं कहा। इनफैक्ट कितनी बार उन्होंने अमित शाह जी का चॉपर नहीं वहां पे लैंड होने दिया। तो और उसके लिए उनको जो वाही मिली वो देखी गई है, वो सारे देश ने देखी है। और आज वहां पे स्टूडेंट्स पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं और जिस तरह से रेप विक्टिम को, मैंने कहा ना, वो उत्तर प्रदेश वाला तो मामला क्लोज हो गया। यहाँ पे उसको जो है, जो रेप विक्टिम, उसका भी यस नो नई नई चीजें निकल के आ रही है। अब पुलिस कमिश्नर भी उसमें है, प्रिंसिपल भी उसमें है। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट उस रेप में है। रेप हो रहा था वहां पे कि ऑर्गन्स निकाले जा रहे थे, लोगों के समझ कुछ नहीं आ रहा है, उसको पूरी गुत्थी बना दी गई है हर तरीके से। तो द कंट्री इज लुकिंग एट इट। लेकिन अगर आप लोगों को ग्लोरिफिकेशन करनी है ऐसे लोगों की, तो हु कैन स्टॉप दैट। डॉक्टर शशि पांजा, मंत्री पश्चिम बंगाल की, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। शशि जी, आपने सुना होगा कंगना रनौत भी गंभीर इल्जाम लगा रही हैं बतौर बीजेपी सांसद, वहां पर पुलिस के रवैये पर, सरकार के रवैये पर, दिलीप घोष जो प्रिंसिपल था उसके रवैये को लेकर, जिस तरह से उसको 4 घंटे में रीइंस्टेट करके बचाया गया। लेकिन इससे ज्यादा इस पूरे मामले में क्या अब टीएमसी की नई स्ट्रैटेजी है ज्यादा आक्रामक होना? क्योंकि जब चारों तरफ से ममता बनर्जी पर अटैक हो रहा है तो वो अब केंद्र सरकार पर अग्रेसिव हो रही हैं। बीजेपी कह रही है वो हिंसा उकसा रही है। अगर वो ये कहती हैं कि अगर बंगाल जलेगा तो आज दिल्ली तक आएगी। अन्य राज्यों का भी नाम लिया है उन्होंने। अंजना जी नमस्ते। और पहले बात तो ये है कि कंगना रनौत जो एमपी बनी है हाल ही, उनको कितना तक मालूम है कि पश्चिम बंगाल की ये जो अपराध, ये जो घटना घटी, बलात्कार और मृत्यु जो घटना घटी, उनको तय तक को जाना है। दरअसल बात क्या है कि ये जो अपराध है, जैसे वो एक गुनाह है और उसको हम लोग गंभीर तरीके से उसको देखते हैं और उसकी जांच हो रही है। जितनी गंभीरता उस अपराध को, विरोधिता वगैरह सब करना है, ये जरूरी। लेकिन आप अगर सच्चाई को दबा के इस तरीके से एक फेक नैरेटिव, ये लोग जो इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, इनका हक ही नहीं बनता, क्योंकि इससे और गलत फहमियां तैयार हो रही। अगर आपको मालूम है ये गैंग रेप है, एक है, ज्यादा है, ये तो आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। 2 बात तो तय है। बात ये तय है कि सीबीआई अभी जांच पड़ताल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट 5 तारीख को सीबीआई से भी ये पूछेगी कि कितने दूर तक ये इन्वेस्टिगेशन गई है। जो 9 तारीख को खून हुआ है, बलात्कार हुआ है, उसके बाद 3 दिनों
तक कलकत्ता पुलिस के हाथों में ये केस थी, उसके बाद सीबीआई के हाथों में हस्ताक्षर हुई कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर। उस 3 दिनों पहले 3 दिनों में जो अरेस्ट हुए थे 19 घंटे में, वो आदमी जो है जिस अक्यूज्ड है वो अभी सीबीआई के हाथों में है, वो अभी जेल कस्टडी में है। पूछताछ, पॉलीग्राफ सब कुछ करिए, सब कुछ करना है क्योंकि हमें कल्प्रिट्स को पकड़ना है, यही हमारी अटेंशन फोकस है। अंजना जी, भाजपा तो इन सब मुद्दों को लेके ना ही बोले तो अच्छा है। हम लोग यहाँ बुलडोज नहीं करते, हमें कल्प्रिट पकड़ना है। हम यहाँ हाथरस नहीं करते हैं। हाँ। कि आप जला दिए, मम्मी पापा को नहीं मालूम, साक्षी जो है, जो विटनेस है वो भी गायब, विटनेस भी गायब, कहीं खून, ये सब होता है कि हाथरस, उन्नाव वगैरह में आपने देखा कि जो विटनेस देंगे वो भी मर जाते हैं, एक अननेचुरल डेथ उनकी होती है। मुझे कोई कंपैरिजन में नहीं जाना है, सारे भारतवर्ष में ये एक सोसाइटल इशू है, ये एक अपराध है, यहाँ राजनीति करने की कोई जगह नहीं। ठीक है, हमें ये पूछना है कि हाँ। ये बंद आपने बंद बुलाया, किसने? एक पॉलिटिकल पार्टी ने बंद बुलाया, क्यों? लेकिन सुनिए ना माननीय मंत्री जी, एक सेकंड, ये ठीक है, आपने कहा कि आप पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती हैं, लेकिन फिर भी आपने हाथरस का जिक्र किया। चलिए, अगर ये एक सामाजिक परेशानी है भी, तो जो इसकी जांच है वो तो सामाजिक परेशानी नहीं है। छोड़िए बीजेपी वाले क्या कहते हैं। जज, चीफ जस्टिस जब बैठे थे वहां पर, तो उन्हीं के साथ 3 जजेस के बेंच में जेबी पारदीवाला साहब भी थे। उन्होंने क्या कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन में इस तरह का केस नहीं देखा है। पुलिस का इस तरह से तमाम फैक्ट्स को इधर से उधर करना, लापरवाही करना, इतने घंटे लगाना, ये उन्होंने, ये जज साहब ने कहा है। छोड़िए बीजेपी को, जज पारदीवाला की बात का आप क्या जवाब देंगी बतौर मंत्री? जी, उनको सम्मान देते हुए अंजना जी, मुझे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के जो पहली हियरिंग हुई उस दिन, उसके बाद एक रिटन निकलती है याचिका की तरह, ऑर्डर तो नहीं है क्योंकि अभी केस मामला सुन, उसमें ये जो वर्बल ऑब्जर्वेशन थी वहां कोई रिफ्लेक्शन नहीं है उन कागजों में जो प्रिंटेड निकलता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस दिन जो 3 बेंच बैठे थे वो जो कहे वो सब उसमें लिखा हुआ है, उसमें इनकी ये वर्बल ऑब्जर्वेशन नहीं है। जब वर्बल ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया है, आगे चल के तो 5 तारीख को फिर हियरिंग होगी। अगर इतना ही था, सुप्रीम कोर्ट 2 दिनों में हियरिंग कर सकती, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लॉन्ग डेट दी है, वो 5 तारीख को होगी। सबको सम्मान देते हुए हम ये कह रहे हैं कि ये जो गुंडागर्दी और ये वेंडलिज्म और ये बंद और ट्रेन को रोकना, इससे आपको जस्टिस नहीं मिलने वाला। जस्टिस का रास्ता है कि कल्प्रिट्स कौन है, अपराधी कौन है, किसने बलात्कार किया है, उनको पकड़ना, और वो सीबीआई जांच कर रही है। आप बंद करके नहीं, ये तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा, यही बात है। और रही बात आपने जज साहब की जो बात आपने की, देखिए स्यूमोटो कॉग्निसेंस सुप्रीम कोर्ट ने लिया इस केस में, दोनों तरफ से सीबीआई से भी पूछताछ की गई कि आपने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन स्टेटस दीजिए, और स्टेट काउंसिल से भी पूछा गया कि 14 तारीख को जो वेंडलिज्म हुई, कलकत्ता पुलिस इस विषय को लेकर क्या बोल रही। दोनों तरफ से, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी टाइमलाइंस दिए हैं, और जो कहना केस डायरी वगैरह सब लेके बैठे। कहीं भी अंजना जी ये मत समझिए कि अपराध या अपराधी को हम लोग कोई शेल्टर दे रहे हैं। इस तरीके का जो फेक नैरेटिव तैयार हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसलिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। जस्टिस हम भी चाह रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं। सरकार में है मंत्री जी, आप सरकार है साहब, अगर आप कहेंगे कि हम आंदोलन छेड़ रहे हैं, तो फिर ये तो एक मौकरी है ना पूरे सिस्टम का। सुनिए, मेरा पूरा प्रश्न होने दीजिए, एक सेकेंड। आप सरकार है, आप ये तय करते हैं कि आपका राज्य कैसे चलेगा। अब बीजेपी वाले तो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप एक राजनीतिक आंदोलन को कुचल रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी तो क्वीन ऑफ आंदोलन थी। 93 का एक पुराना केस, जहां पे वो सेक्रेटेरिएट के सामने बैठ गई थी, जहां पर एक वाम नेता पर आरोप था कि एक मूक बधिर महिला का रेप था। 3 घंटे वहां बैठी, उनको खदेड़ के वहां से निकाला गया। वो तो खुद ही आंदोलन से निकली हुई एक नेता है। सिंगूर का आंदोलन कौन उनका भूल सकता है, और वही राजनीतिक आंदोलन को आज कुचलती हुई दिखाई दे रही है। मानिए बीजेपी ने आज खुद ही बंद का आह्वान किया, क्या इस आरोप में दम है कि ममता बनर्जी जो खुद आंदोलन से निकली है, उनकी पुरानी तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं आपको, वो आज एक राजनीतिक आंदोलन को इस तरह से कुचल रही हैं?
इतनी निर्ममता से अगर सड़कों पर बीते दिन लोग निकले, जहां पर एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं झंडा लेकर, क्या वाटर कैनन्स का उन पर बौछार किया जा रहा है। ममता, आप हावड़ा ब्रिज पर आप वेल्डिंग कर रहे हैं लोहे की, ये कैसे हो सकता है? ये इस वजह से होता है अंजना जी कि आपको भी मालूम है कि कलकत्ता और सोशल मीडिया तो कलकत्ता तक सीमित नहीं रहेगी। 2 वीडियोस परसों भाजपा कार्यकर्ता जब कहते हैं कि अगर लाश न गिरे तो ये नवान्नों का अभियान करके कोई फायदा नहीं होगा, लाश गिरना चाहिए। ये सब इंटेलिजेंट इनपुट्स जो अब तो सब सोशल मीडिया में भी निकल जाते हैं। तो इसके बलबूते और जिस तरीके से भाजपा ने इसका इतिहास अगर आप देखें तो हमेशा उनके रैलियों में जो हिंसा होती है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो हमने देखना है, तो राज्य सरकार को देखना है। ये गई एक बात। आपने कहा कि आप लोग सरकार में, आप लोग मिছিল करते हैं, रैली करते हैं सीकिंग फॉर जस्टिस। जरूर, कलकत्ता पुलिस पहले 3 दिनों में 19 घंटों के बीच अपराध होने के बाद एक जन को पकड़ा, अब तक उसी को ही पकड़ा गया और कोई पकड़ में आया नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि तब भी दीदी ने ऐलान किया, कलकत्ता पुलिस को भी कहा कि अगर आप रविवार तक नहीं करें, उस रविवार जो 9 अगस्त के बाद था रविवार नहीं करे, तो मैं चाहूंगी कि सीबीआई इसकी जांच करे। ये दीदी का ही घोषणा है। क्यों हम लोग रस्ते पे उतरे? हम लोग रस्ते पे उतरे फॉर स्विफ्ट स्पीडी जस्टिस, और इसके लिए उतरे कि इसको जल्द से जल्द इस मामले के तय तक और कल्प्रिट्स को पकड़ना है। क्यों? इसमें आप बोलिए, जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी तो कोई राजनीति नहीं है, तो राजनीतिक दल इसकी राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? आप तो हाईजैक कर रहे हैं। यही तो ये तस्वीरें मुद्दा दिखा रहे हैं। मैं तक होना चाहिए। मैं ये जरूर मानती हूँ, सुनिए ना मैम, आप एक मंत्री हैं, महिला हैं, मैं भी ये मानती हूँ कि पॉलिटिसाइजेशन में ही इंसाफ खो जाता है। आज वो परिवार कहाँ है, वो अपनी बेटी के इंसाफ की मांग कर रहा है, जी रहा है, मर रहा है, सब अब सड़क पे अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ना ममता बनर्जी की। सवाल यही है कि आंदोलन तो होगा, और ऐसे आंदोलन में अगर राजनीतिक पार्टियां भी उतरती हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये अच्छे कॉज के लिए है। लेकिन हाँ, हिंसा अगर कोई भी करता है, लोगों को उकसाता है, तो वो गलत है। एक आखिरी प्रश्न आपसे कर रही हूं, जिसके बाद हम लोग अन्य मेहमानों से भी बहस इस पर करेंगे कि देखिए, अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल ऑपोजिशन आप फेस कर रही हैं। मैं रिपीट कर रही हूं अपने आप को, ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार के खिलाफ सिर्फ बीजेपी, जिसे ममता जी राम कहती हैं, वाम कहती हैं, राम वाम का नहीं है। आम छात्र, रेसिडेंट डॉक्टर्स, महिलाएं देश भर में अपना गुस्सा और आउटरेज दिखा रही हैं, क्योंकि वीडियो सामने आ रहे हैं, सीन ऑफ क्राइम पर भारी भीड़ दिख रही है, और सवाल यह उठता है कि कोलकाता पुलिस कर क्या रही थी? आप लोग उसको डिफेंड करते हैं, क्योंकि वही आरोपी 15 किलोमीटर तक नशे में एक ऐसी बाइक पर घूमता है कोलकाता में, जो पुलिस के नाम से रजिस्टर्ड है, पुलिस कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड है। कैसे एक सिविक वॉलंटियर को पुलिस की बाइक मिल जाए, ये कोई नहीं बता रहा है। आप कल्पना कीजिए कि जो निर्भया केस था, यूपीए 2 में हुआ था, वहां पर अगर किसी आरोपी के पास पुलिस की बाइक मिल जाती तो कैसा बवाल होता। आज उलटकर अगर आपसे प्रश्न करें तो आप लोग उसको घुमा देते हैं। इसलिए गुस्सा है, आम लोगों का है, आम महिलाओं का है, कि जो प्रिंसिपल वहां पर था, मतलब जो प्रिंसिपल है उस कॉलेज का, उसका बयान नहीं लेती है कोलकाता पुलिस। 4 घंटे के अंदर उसको बेटर कॉलेज में पहुंचा दिया जाता है। तो ये गुस्सा तो आपने खुद उसको निमंत्रण दिया है मैडम। ये सब अगर नहीं हुआ होता तो आपको नहीं लगता है? क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूं कि मुख्यमंत्री की नीयत सीधा खराब थी, लेकिन जिस तरह से कोलकाता पुलिस ने हैंडल किया इनिशियली, ये देखिए ना, बाइक दिखा रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि इस वजह से लोगों में गुस्सा आया? जी देखिए, अगर आप जो अपराध हुए, अगर आप उसको बाइक तक ले आए, तो कहीं ना कहीं इस अपराध की जो गंभीरता है और उसकी जो क्रिमिनलिटी है, ब्रुटैलिटी है, उसको आप हल्का कर रहे हैं। एक दूसरी बात यह है कि सिविक वॉलंटियर्स तो अपना बाइक नहीं होता है। आप जितने भी पुलिस अपने जो काम जो इनके द्वारा करते हैं, ये कोई बाइक के ओनर्स नहीं होते हैं। ये बाइक कलकत्ता पुलिस की भी होगी, कोई भी स्टेट पुलिस की भी होगी। कोई भी बाइक जो ये सवार लेके पुलिस का काम करने जाते हैं, आपको वहां ओनर पुलिस का ही मिलेगा, अलग से उसका ओनरशिप नहीं मिलेगा। 3,
इस अपराधी को, ये जो अक्यूज्ड है, इसको हम डिफेंड करने नहीं बैठे। हमको ये कहना है, आज देखिए दीदी जो ऐलान किए, और 2 तारीख को हमारी विधानसभा स्पेशल सेशन बैठेगी। इस स्पेशल सेशन में इस कानून को लाया जाएगा कि इस तरीके के घिनौनी अपराधों को डेथ पेनल्टी दिया जाए। क्यों? आप बिल्किस बानो का ही केस दीजिए कि गुजरात सरकार ने क्यों रिहा किया था, क्योंकि वो 15 साल रह चुके थे और लगा था उनका आचरण बहुत अच्छा है। इतने जुल्म के बाद भी गुजरात सरकार ने कानून के कानून का एक क्लॉज टानते हुए उसको रिहा कर दिया। ये रिहा नहीं होना चाहिए, इसलिए दीदी आगे बढ़ के लेजिस्लेटिव असेंबली में ये कानून लाने वाली है। अब मोदी जी की सरकार, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं ला रहे। काफी हद तक हमने देखा कि आप देखते ऑर्डिनेंस लाते हैं, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ऑर्डिनेंस आ जाती है, तो क्यों नहीं इस विषय को लेके भी एक ऑर्डिनेंस हो। इसलिए दीदी ने चिट्ठी भी लिखा। हम अब भी कह रहे हैं कि कानून जो बने थे निर्भया के बाद वर्मा कमीशन हुई, फिर कानून बने, उसके तहत हम लोग काम भी किए, और भी इस कानून को सख्ती लाने के लिए सारे भारतवर्ष में जो इतने बहुत अच्छी बात है ये, इसको लेके इन्होंने कहा। लेकिन सुनिए ना, ये जो भारतीय न्याय संहिता है, अगर आप भारतीय न्याय संहिता है, जो नया भारतीय न्याय संहिता आया है, उसमें बलात्कार में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है, प्रावधान है। बट डेथ पेनल्टी कितने, आप बताइए मुझे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कितने हैं? टाइम फ्रेम देना है आपको, टाइम फ्रेम कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं बंगाल में? मंत्री जी, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं बंगाल में? 52। और जो मुझे जानकारी रिसर्च टीम से दी गई है कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स के लिए, रेप और पॉक्सो केस के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में आप बताइए कि कितने कोर्ट्स हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने बंगाल के लिए 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट अलॉट किया था। जी मैडम, अब हमें जवाब दीजिए। आप तो इतने सवाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ पॉक्सो और चिल्ड्रंस कोर्ट है, ये दोनों अलग कोर्ट है। एक है वुमेन के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, महिलाओं के केस को ट्राई करने के लिए, और पॉक्सो के आइन के तहत, कानून के तहत आपको पॉक्सो का कोर्ट अलग बनाते। ये दोनों कोर्ट्स हमारे यहाँ बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। लेकिन देखिए अंजना जी, मैं कभी भी आपको नहीं बोलूंगी, रेप तो रेप ही है, सारे भारतवर्ष में है, बिल्कुल। लेकिन केवल बुलडोज करके, कंगना जी सब क्या बड़े बड़ी बातें, क्लेश पोस्ट हो गया। आसाम में रेप करके भागकर वो डूब गया नदी में, आप छोड़ दिए अपराधी को, डूब दिया नदी में। ऐसा भी होता है। वो जो जुल्मी है, जो अपराधी है, उसको पुलिस पकड़ के रखी थी और वो पुलिस के चंगुल से निकल के नदी में डूब के आत्महत्या कर लिया। ये कहाँ आपको सुनने को मिलता है? असम में। और आज हेमंत जी हम लोग के बारे में बोल रहे हैं, और आप बुलडोज कर देते, इससे क्या न्याय मिल जाता है? और जब आइन कानून जो बनाते हैं, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग होते हैं, कुलदीप सिंह जैसे लोग होते हैं, और उनको रिजाइन करने को नहीं बोला जाता है, ये कौन सी भाजपा है जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की रेजिग्नेशन मानती है? आप ब्रिजभूषण शरण सिंह को रिजाइन करने बोले? इस्तीफा का नियम लागू होगा तो फिर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर गाज गिरेगी, सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल जो था उसका मुझे जवाब नहीं मिला मैम। 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू हो पाए हैं मैम, एकदम स्पेसिफिक है। आप कह रही है ना फास्ट ट्रैक कोर्ट दो, जल्दी न्याय दो। 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट बन पड़ा है अभी तक बंगाल में, जबकि केंद्र सरकार ने बंगाल के लिए 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट अलॉट किए हैं। सवाल है कि सबको ईमानदारी से काम करना होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ही नहीं बना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट ही नहीं बना है बंगाल। हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने हैं और भी बनेंगे, पॉक्सो कोर्ट्स हैं और भी आखिरी और अंतिम सवाल, कौन सी सरकार आपको परफेक्ट सरकार मिल रही है? बिल्कुल। तब एनसीआरबी डेटा भी आप उठाइए, एनसीआरबी डेटा उठा के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एमपी, जरा वो डेटा को भी खुलासा करिए। लेकिन रेप वो डेटा और बीजेपी से मैं प्रश्न करूंगी, अगर आप डिबेट में रहेंगी तो मेरा पहला प्रश्न जो बीजेपी होगा वो भी सुनिएगा। लेकिन आप मंत्री, एक आखिरी सवाल है, बलात्कार का डिस्कशन इस तरीके का नहीं होता। आपका बलात्कार मेरा बलात्कार नहीं होता है। बिल्कुल, इसमें कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, इसमें पॉलिटिकल कंसेंसस होनी चाहिए कि लड़ाई हमको एक संग करना है। बिल्कुल, आप केवल पश्चिम बंगाल को टारगेट किए, आप केवल पश्चिम बंगाल को टारगेट किए। इसी बीच महाराष्ट्र में जो नर्स
कि रेप हुई, वो क्या रेप नहीं थी? बिल्कुल, Why no बदलापुर पर हम लोगों ने लगातार 3 दिन शोज किए, उस केस को भी ट्रैक किया। हाथरस में जब बेटी को चलाया गया मंत्री जी, तो आज तक पहला चैनल था जिसने दिखाया, बाकी मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज उसके बाद वहां पर पहुंची थी। मैं वापस अपने प्रश्न पर आ रही हूं, वही होता है आज तक पर आप हैं, इसलिए इसको कंफ्यूज मत कीजिए। एक आखिरी सवाल है, इन 20 दिनों में 45 मैडम, इस देश में एक दिन में 86 रेप केस होते हैं। आंकड़े मुझसे पूछिए ना, मैं आपको बताऊंगी। एक दिन में 86 होते हैं, लेके ही चर्चा होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल, और ईमानदारी से हर केस को उठाना चाहिए, लेकिन कुछ केस प्रतीक बनते हैं जब लोगों का आउटरीच सामने आता है, और फिर आपकी हमारी जिम्मेदारी होती है कि वहां पर कम से कम इंसाफ हो। निर्भया के केस में 8 साल लगे। कितने लगे? आप 8 साल, जबकि 18 दिन में वहां पर चार्जशीट दायर हुई थी। दिखाइए इनको सारे केस, 18 दिन में चार्जशीट हुई थी। उसके बाद भी 6 साल के बाद जजमेंट हुआ, 2 साल सजा देने में लगाया। ऐसे ही 4-5 केसेस जो प्रतीक बनते हैं। हाथरस केस देखिए, 95 डेज के बाद चार्जशीट, और उसके बाद से 30 महीने बाद वहां पर सजा हुई। गुड़िया गैंगरेप केस जिसकी देश में चर्चा हुआ, 39 दिन बाद चार्जशीट, 7 साल बाद सजा। कठुआ गैंगरेप 3 महीने बाद चार्जशीट, 17 महीने बाद सजा। सवाल है कि ईमानदारी से काम करना होगा, इसका उसका तेरा मेरा से आगे बढ़ना होगा, और उसी नजरिए से हम प्रश्न पूछते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल इससे पहले कि मंत्री जी आप जाएं। 9-24 पन्ना जिले के भाटपारा में बीजेपी नेता पर फायरिंग हुई। बीजेपी नेता प्रियंगू पांडे की गाड़ी पर फायरिंग हुई, ड्राइवर सहित 2 लोग घायल हुए। गृह मंत्रालय तो ममता बनर्जी के नीचे है, गोली कैसे चलती है? जरूर। अरे आप तो बैरकपुर का हिस्ट्री इतिहास देखिएगा। बैरकपुर इस बार वहां के सांसद को बदल के तृणमूल कांग्रेस के सांसद को निर्वाचित किए, क्योंकि बैरकपुर का ही भाटपाड़ा बैरकपुर लोकसभा केंद्र में पड़ता है। इस बार शांति के पक्ष में ही वोट गिरा है, और अर्जुन सिंह जो वहां के नेता रह चुके हैं, गोली और बारूद और बम के अलावा जिनका जीवन नहीं चलता है, जो हार चुके हैं, वो इस तरीके के घटनाएं की नेतृत्व देते हैं। और पुलिस आप समझते हैं ऐसी बैठी रहेगी, गूंगी गुड़िया की तरह बैठी रहेगी? तो पुलिस को तो एक्शन लेना ही है। बम कौन फेंका है सब आइडेंटिफाइड है। ये जो रैली में कल जो इतना आप जिन जिन लोगों का एक उम्र के आदमी के बारे में कह रहे थे, जो कल रैली में पार्टिसिपेट कर रहे थे नवान्य अभियान में, सबके भारतीय जनता पार्टी के संग, आरएसएस के संग ताल्लुकात थे, छात्र नहीं थे। वो छात्र नहीं थे तो वहां क्यों थे? वो छात्राओं को रहना चाहिए था कल, लेकिन इस तरीके से कल से चल रही है गुंडागर्दी, और आज भी भाटपाड़ा में हुई है। नहीं होगा, राजनीतिक पार्टी आंदोलन नहीं कर सकती हैं, ये नियम है नहीं होगा। का। आंदोलन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होगा। ठीक है, बहुत बहुत पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ही होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बंद मंत्री नहीं जी, होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम शुक्ला जी, आपके साथ शुरू कर रही हूँ। ये लड़ाई बेटी के इंसाफ की है। आपके कार्यकर्ताओं पर लाठियां चल रही हैं, आपके कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, इसकी लड़ाई नहीं है ये। वो फैमिली अभी भी इंतजार कर रही है, और अब चार्जशीट दाखिल सीबीआई को करना है ना। सबसे पहले हम लोगों ने जो ये बड़े बड़े केसेस जिसमें मैंने कोट करके बताया अभी, सबसे जल्दी निर्भया में ही चार्जशीट दायर हुआ था जो कि 18 दिन में था। उसके बाद से लगातार सभी केसेस में डिले। अगर फास्ट ट्रैक, अब तो ममता बनर्जी कह रही हैं 1 सप्ताह के अंदर फांसी दो। प्रेम शुक्ला जी, देखिए सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आपने ममता बनर्जी ने रेपिस्ट को बचाने का प्रयास किया या नहीं किया, मामले को हत्या को आत्महत्या साबित करने का प्रयास किया कि नहीं किया, जो वहां डॉक्टर जो है प्रदर्शन कर रहे थे उन पर गुंडे भेजकर हमले किए कि नहीं किए, वहां सबूत मिटाने का प्रयास किया कि नहीं किया, वहां प्रदर्शनकारियों पर हमला हुआ कि नहीं हुआ। तो जब एक मुख्यमंत्री स्वयं सबूत मिटाने के प्रयास को बल देगा तो कैसे जो है किसी भी मामले में न्याय मिल पाएगा। हाथरस मामले की रोज बात करते लोग, 3 साल में वहां सजा हो गई, उन्नाव मामले में सजा हो गई, यही बंगाल में क्यों नहीं होती सजा? बंगाल में विपक्षियों के जो कार्यकर्ता हैं उन पर जो है ममता बनर्जी के कार्यकर्ता बलात्कार करते हैं। अगर किसी ने जो है ममता बनर्जी की पार्टी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया है, उस महिला को निर्वस्त्र करके नंगे करके पीटा जाएगा। तो आप जो है महिलाओं के खिलाफ जिस तरह की निर्ममता करती हैं, यह निर्ममता बलात्कारियों के खिलाफ क्यों नहीं होती है? आप प्रदर्शनकारियों पर लाठी भांजने में कोई कोताही नहीं होती, लेकिन बलात्कारियों को आप लाठी भांजने में पता नहीं क्या संकोच है आपको।
क्या भय है आपको? सुप्रीम तो ये कोर्ट सवाल पूछ रही है स्वाभाविक तौर पर सीबीआई पूछा की जाएगा जांच ना। कहां पहुंची, अभी फिर उन्हें रिपोर्ट देना है। क्या आप नहीं मानते चार्जशीट जल्दी दायर निश्चित हो? उसको सीबीआई जवाब देगी। हाँ ठीक है, इससे निश्चित पहले कि CBI मैं जवाब आपके देगी। पास आऊं, क्योंकि लेकिन टीएमसी उसी का सुप्रीम- पक्ष उसी- ठीक है, उसी स्वयं प्रकाश सुप्रीम पुरोहित कोर्ट जी ने जो है टीएमसी किस तरह से कपिल सिब्बल के अट्टहास पर सवाल पूछा, यह भी सब पूरे देश ने देखा। जी, टीएमसी का अभी पक्ष के मंत्री जी ने रखा था, तो मैं थोड़ा सा लेट से आपके पास आऊंगी। एक बार डॉली जी बोल लें, उसके बाद से बाकी मेहमान बोल ले, फिर मैं आ रही हूँ। देखिए डॉली जी, सवाल है कि इस मुद्दे पर कम से कम सबको एक बोली बोलनी होगी जी। और यहां पर हम देख रहे हैं ममता बनर्जी अग्रेसिव हो रही है इस इशू पे। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक रूप से ये बहुत ही इन्फ्लेमेटरी स्पीच नहीं है कि यहाँ बंगाल में आप आग लगाएंगे तो और भी राज्य जद में आएंगे? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को कहना, जो कि हम कई बार जगहों पर देख रहे हैं पहले से सेंसिटिव सिचुएशन है, अन्य राज्यों में होगा, दिल्ली तक आग आएगी, ठीक है क्या? जी जी देखिए अंजना जी, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो रेप के मामले आ रहे हैं वो रेप का मामला सिर्फ एक बच्ची का मामला नहीं है, पूरी देश का मामला है, आधी आबादी का मामला है देश की। और इसको हम किसी भी पेटी पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल पार्टीज का या कोई ऑर्गेनाइजेशनल मुद्दा नहीं है ये, और ना हम इसको वहां से जोड़कर हमें देखना चाहिए। हमें यहाँ पर बेटियों को इंसाफ मिले, जल्द से जल्द मिले, इतना इस तरीके से मिले कि आने वाले जो ऐसा सोच भी रहे हो उनकी रूह कांपे। देखिए, जब कांग्रेस के समय आपने निर्भया का जिक्र किया, जब निर्भया का ये केस हुआ था तो उस समय कांग्रेस से एक निर्भया फंड बनाया था, आपको याद होगा। निर्भया फंड बनाया था, उसमें हम कॉर्पस में हमने 500 करोड़ रुपए डाला था। उसमें ऐसी चीजें हमने की थी कि जिसमें अगर कोई बच्ची है जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिसके साथ बलात्कार हुआ है, जिसके साथ परेशानी हुई है, उस बच्ची को इंसाफ मिले और उस फंड के तहत उसकी मदद हो, उसको खाने की, पीने की और कोई भी समस्या, रहने तक की समस्याएं उसमें हल हो। ये इस तरीके के कानून हम लाए थे। आज उस निर्भया फंड का ये हुआ है अंजना जी कि जो हमने 712 वन स्टॉप सेंटर्स बनाए थे ना, आज उनकी हालत देखिए आज आप क्या है। वहां पर आज उसका फंड, निर्भया फंड का बजट बार बार घटाया जा रहा है। तो चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार, लड़कियों की बात करें, उनके हित की बात करें, लेकिन अगर वो हित की बात सिर्फ किसी और पर अटैक करने के लिए है, देन यू स्टैंड एक्सपोज। जल्दी से विवेक जी, आपकी टिप्पणी, वामपंथी दलों का आप नेतृत्व करेंगे। देखिए बिल्कुल, पार्टी हो कोई करे, पार्टी हो कोई करे, लेकिन विवेक जी, अगर राजनीतिक आंदोलन कोई कुचल दिया जाएगा, और ऐसे मुद्दों पर तो आप लोग भी सड़कों पर उतर ही रहे, तो आज बीजेपी वाले उतरे थे इसलिए हमने वाटर कैनन चलाया, आज फला वाले उतर रहे इसलिए हम बिल्डिंग कर देंगे, ये सब कैसे चलेगा? नहीं, द मोमेंट सीबीआई की इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है, तो उसके बाद अचानक इसको पॉलिटिकल बनाना विक्टिम के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। कल जो छात्र समाज था वो छात्र समाज था ही नहीं। कल इन्होंने एक 35 यूनियनों का एक संगठन है उसको जोड़ा। इनकी स्ट्रेटजी थी, गवर्नर साहब ने एक बड़ा ही अच्छा सा स्टेटमेंट प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में सुबह सुबह दे दिया। आप रॉड्स लेकर के पहुंचे, एसएचओ का सर फोड़ा, पुलिस वाले ब्लीड कर रहे हैं। यू आर इंस्टिगेटिंग द पुलिस जो फायरिंग करे और आपको बहाना मिले कि गवर्नर जाके राष्ट्रपति को रिकमेंड करें प्रेसिडेंट थ्रू। तो हम ममता बनर्जी के खिलाफ हैं, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हैं। आप जल्द से जल्द अक्यूज को पकड़िए, हम उसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे, लेकिन हम पॉलिटिकली बीजेपी की स्ट्रेटजी को कि सत्ता हथियाओ, सीएम बदलो और स्टार्ट रूलिंग। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं सुन रही थी आपको, आप कह रहे थे कि ये एक ऐसा इशू है जिस पर वाम और राम को एक ज्वाइनिंग पॉइंट मिला है, लेकिन यहाँ तो वाम राम पर आक्रामक है। ये ममता दी के बोल है, मैं नहीं मानती कि बीजेपी को राम कहा जा सकता है, ये उनके बोल है, उन्होंने ही क्रेडिट दे दिया है, बीजेपी को सिरमौर पहना दिया है। नहीं अंजना जी, आपके पास समय कम है, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। अभी ये इट हैज बिकम ए पॉलिटिकल बैटल। अभी जो इशू से हम लोग शुरू किए थे और आज भी सिविल सोसाइटी का जो मूवमेंट हो रहा है, मतलब पनिश करने के लिए जो रेपिस्ट के लिए और जो क्रिमिनल ऑफेंस है, मर्डर है, लेकिन अभी ये इशू है कि पॉलिटिकली कितना फायदा बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस, अपोजिशन ले सकते हैं, और रूलिंग पार्टी भी आज एक काउंटर ऑफेंसिव में भी जा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। सो इट हैज बिकम ए पॉलिटिकल बैटल, और ये नैरेटिव तैयार करने के लिए। लेकिन आप जो बाम राम बोल रहे हैं ना, मैं इनके साथ अभी दिखाई दिया कि स्टूडेंट मूवमेंट, ऑल्दो इट्स वेदर स्टूडेंट और नॉट, वेदर इट्स बीजेपी, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। सो कॉल्ड स्टूडेंट मूवमेंट में लेफ्ट पार्टिसिपेट लेकिन नहीं किया,
ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो हम लोग सोचे थे कि इसे जैसे जूनियर डॉक्टर ने भी नहीं आया, लेफ्ट ऑल्सो अनाउंस किए थे कि इट इज नॉट आवर मूवमेंट। सो लेफ्ट का भी तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, SFI है, वो लोग अलग हो गए DYFI थे, है, हाँ, वो बिल्कुल। लोग अलग हो गए थे। तो इसका क्या इसीलिए मतलब नाउ है, इट्स क्यों लेफ्ट ने पूरी तरह से अब क्यों आंदोलन छोड़ दिया है? क्योंकि लेफ्ट का जो अपना आइडेंटिटी है, इसे एंटी ममता, बट दे डोंट वांट कि बीजेपी, बिकॉज रियल बेनिफिशियरी इज बीजेपी इन वेस्ट बंगाल। पता है कि इट्स अ बैटल बिटवीन TMC और बीजेपी का है। ठीक है, This स्वयं is story प्रकाश ends पुरोहित here. जी, ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अब आपके पास आ रही हूँ। 2 पॉइंटेड सवाल पूछूंगी जो आपके मंत्री से भी मैंने पूछा था। कोशिश कीजिएगा कि आप उसका जवाब दें, फिर बाकी जो बोलना है बोलते रहिएगा। देखिए, सवाल नंबर 1 ये है कि ममता बनर्जी कहती हैं 1 सप्ताह के अंदर फांसी दो। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स 123 केंद्र सरकार कहती है बंगाल में बने, और अभी तक सिर्फ 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, ऐसा क्यों है? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्यों नहीं बने? दूसरा प्रश्न, क्या राजनीतिक आंदोलन अब ममता बनर्जी जो कि खुद इतना आंदोलन करती थी, वो उनके पश्चिम बंगाल में राजनीतिक आंदोलन अलाउड नहीं है? तीसरा, कोलकाता पुलिस जिसकी भूमिका पर कई प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उठाए, प्रिंसिपल जिसकी भूमिका को लेकर इतने प्रश्न उठ रहे हैं, उनको लेकर इतनी डिफेंसिव आपकी सरकार क्यों है? 3 पॉइंटेड सवाल है जी। देखिए, आपका सवाल 3 है, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, इसमें 2 स्लोगन को आपको सुनना होगा। पूरा ये दुर्भाग्यजनक एक जब जघन्य अपराध हुआ, घटना हुई, उसको लेके राजनीति जिस लेवल में चली गई है, जिस स्तर में चली गई है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी नारा देते हैं, दफा 1 दाबी 1 ममतार पदोत्याग। ये कौन सा नारा है जो बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ दिया गया था? पूरा कर लेने दीजिए, उन्हें पूरा कर लेने दीजिए वो लाइन, नहीं तो फिर ऐसा कहा जाएगा कि हम लोगों ने जानबूझकर उनको काट दिया। 30 सेकंड्स दीजिए, वो 30 सेकंड्स में पूरा कर लेंगे। 30 सेकंड में आपको पूरा करना होगा सर। आज ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि जैसे यहाँ आग लगी है वैसे ही नॉर्थ ईस्ट हर जगह लगेगा। अंजना जी, समय दीजिए बोलने का। আমার মাটি সইবে না, यूपी बिहार হইবে না, दीदी ছবি সরবে যেদিন বন্ধু সেদিন খেলা হবে। दीदी की छवि को, पश्चिम बंगाल को जिस तरह रोदने की कोशिश की जा रही है इस मुद्दे को लेकर के, अगर बलात्कार मुद्दा है तो बलात्कार जघन्य अपराध है, कड़े से कड़ा कानून होना चाहिए। CBI और सुप्रीम कोर्ट में इसकी मांग की गई है, मगर जिस तरह से पश्चिम बंगाल के साथ ये व्यवहार इस ममता बनर्जी सरकार के साथ, कि पुलिस अगर महाराष्ट्र में बंद बुलाई जाती है विपक्षी पार्टी द्वारा, वहां पे अगर बैरिकेडिंग होती है तो वो वहां की जनता को बचाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर है।